नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप। पूर्व सीएम बोले बोगस वोटिंग में लिप्त अफसरों पर होगी कार्रवाई। पूर्व सीएम ने सभी सीटें जीतने का किया दावा। हरियाणा में विधानसभा से पहले भाजपा को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। चर्चा में कई नाम। चुनावों से पहले भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। वोटर ट्रैकर ऐप पर देख सकते हैं चुनाव परिणाम। भीषण गर्मी के चलते जारी किए निर्देश। 4 जून को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में मतगणना का होगा कार्य। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बोगस वोटिंग में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई के बयान से अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मच गई है। फिलहाल मनोहर लाल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने 1 जून से कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करके उनका आभार व्यक्त करने की भी बात कही है। करनाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व सीएम करनाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल ने कहा कि चुनाव काफी अच्छा रहा। सभी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना चल रहा है। 1 और 2 जून को बैठकें भी रखी हैं। हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा का उपचुनाव जीतेंगे। सभी 11 सीटों पर कमल खिलेंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक बोगस वोटिंग का सवाल है तो कुछ स्थानों से शिकायतें मिली हैं। इसमें प्रशासन को लोगों की भी कुछ शिकायतें मिली हैं। जो शिकायतें मिली हैं यदि उनमें सत्यता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि 6 जून के बाद इसमें संज्ञान लिया जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा संभव है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनावों की मतगणना के बाद से ही यह घोषणा की जा सकती है। बता दें कि इस पार्टी में इस बार किसी ब्राह्मण अथवा वंचित वर्ग के नेता पर दांव खेल सकती है। सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के साथ ही राज्य के सरपंचों को भी खुश करने के लिए सरकार द्वारा अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है, जो कि ओबीसी श्रेणी में आते हैं। और अगर भाजपा किसी ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सबसे भरोसेमंद पूर्व राजनीतिक सचिव अजय गौड़ का नाम सबसे मजबूत है। वहीं अजय गौड़ फरीदाबाद लोकसभा सीट के प्रभारी भी हैं। उनकी गिनती पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों से होती है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी ब्राह्मणों से भाजपा का बड़ा चेहरा रहे हैं। वंचित वर्ग के नेताओं से राज्यसभा सदस्य कृष्णलाल पवार का नाम काफी मजबूत बताया जा रहा है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि इनेलो की है। ऐसे में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रह चुके एवं मुख्यमंत्री के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया के नाम पर पार्टी विचार कर सकती है। सुदेश कटारिया पूर्व सीएम और सीएम के भरोसेमंद सहयोगियों में हैं। सीएम के पूर्व राजनीतिक सचिव और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का नाम भी चर्चा में है। ऐसे में देखना ये होगा कि किसके नाम पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की मोहर लगती है। भिवानी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 4 जून लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन अत्यधिक गर्मी की संभावना के चलते आम जनता और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को मतगणना क्षेत्र के आसपास भीड़ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे ही वे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा और इसके अतिरिक्त वोटर ट्रैकर ऐप पर भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 17 प्रत्याशियों ने चुनावी दंगल में भागीदारी की है। उन्होंने बताया कि 4 जून को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में मतगणना का कार्य किया जाएगा। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों के मतगणना एजेंट का मतगणना केंद्र में मोबाइल, पेन, कागज, किसी भी प्रकार की नुकीली चीज, बीड़ी और माचिस आदि ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए आपको झूठ बोलने की मशीनरी बताया और कहा कि जब तक इनकी सरकार पंजाब में नहीं थी तब तक ये लोग सारे दोषारोपण पंजाब पर करते थे, लेकिन अब पंजाब के खिलाफ कुछ नहीं बोलते क्योंकि वहां इनकी खुद की सरकार है। वहीं राम रहीम को लेकर मर्डर केस में बरी किया गया है, जिसे लेकर भी विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विज ने लोकसभा चुनावों को लेकर भी बड़ा दावा किया है। इसके अलावा आज विजय अम्बाला छावनी में जीटी रोड पर सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित निर्माणाधीन शहीद स्मारक में निरीक्षण करने भी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए स्मारक में म्यूजियम, 150 फुट ऊंचे मेमोरियल टावर, स्मारक में मल्टी लेवल पार्किंग, वाटर बॉडीज, एंट्रेंस हॉल और स्मारक के अन्य हिस्सों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है, ये झूठ बोलने की मशीनरी है। ये हर मामले पे दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। अपना ये कमी क्या है वो नहीं देखते और उसको ठीक भी नहीं करते। जैसे प्रदूषण का सारा दोषारोपण आप इनके पुराने बयान निकाल कर देखो, पंजाब पर लगाते हैं, लेकिन जब से पंजाब में आप पार्टी की सरकार बनी है, इन्होंने वो बोलना बंद कर दिया। ये इस पार्टी की कारगुजारी है। इसी प्रकार से ये अपने आप को लोगों के जो गुस्सा है उससे बचाने की कोशिश करते हैं। कैथल एंटी करप्शन ब्यूरो टीम जिला परिषद में हुए 7 करोड़ रुपए के सफाई घोटाले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में लगी हुई है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपियों से पूछताछ के लिए विजिलेंस टीम को 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया। आरोपियों को कल शुक्रवार को दोबारा से अदालत में पेश किया जाएगा। अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने जिले के 151 गांवों में सफाई के फर्जी कागजात तैयार कर अलग अलग फर्म के नाम झूठे बिल बनवाकर 7 करोड़ की राशि हड़पी थी, जिनमें सबसे ज्यादा कार्य कलायत और राजौंद ब्लॉक के गांव दिखाए गए हैं। आरोपियों द्वारा मस्ट्रोल रजिस्टर पर एक ही समय में एक ही लेबर को कई गांवों में सफाई करते हुए दिखाया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ठेकेदार और अधिकारियों को मानव कार्रवाई का कोई भय नहीं था, इसलिए वो सभी कार्य फर्जी तरीके से कर रहे थे। 3.5 साल के लंबे अंतराल के बाद जांच में गिरफ्तारी योग्य तथ्य आने के बाद मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसीबी की पंचकुला टीम ने आज मत्स्य विभाग के मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों पर रिश्वत लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी की टीम ने आरोपी जोगिंदर सिंह तथा सत्येंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सत्येंद्र सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अंबाला के मोहड़ा स्थित एक फैक्ट्री में आज फूड सेफ्टी, CIA2, ड्रग और कॉस्मेटिक विभाग की संयुक्त रेड देखने को मिली। इस फैक्ट्री में नामी कंपनी के डुप्लीकेट प्रोडक्ट जैसे शैम्पू, क्रीम आदि बनाई जा रही थी। इस दौरान सारे सामान को जब्त कर लिया गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए CIA2 इंचार्ज नरेश ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि इस फैक्ट्री में नामी कंपनियों के नकली प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे, जैसे कि फेस वॉश, फेस क्रीम, शैम्पू, जिसके बाद कंपनियों के अधिकारियों को साथ लेकर उनके साथ रेड की गई और यहां आने पर देखा गया कि भारी मात्रा में प्रोडक्ट्स पड़े हैं, रॉ मटेरियल है, जिस पर अभी जांच जारी है। जल्द मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो सूचना थी कि यहाँ पर डुप्लीकेट शैम्पू और क्रीम, फेस क्रीम जो डुप्लीकेट तैयार की जा रही है, उस सूचना पे संबंधित कंपनियों के अधिकारियों को साथ लेकर के यहाँ रेड की गई है। तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मटेरियल, रॉ मटेरियल बरामद हुआ है और इस बारे में हमारी अभी कार्रवाई जारी है और इसमें जो भी कानूनी धाराओं के अनुसार बनता है मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, इसमें मशीनें भी कुछ? हाँ, एक प्लांट है, पूरा प्लांट है, मशीन भी है, रॉ मटेरियल है, कुछ खाली पैकिंग है, कुछ सामान है, तैयारशुदा शैम्पू के ड्रम है, काफी मटेरियल है, फैक्ट्री है जिसको हम काफी बताया जा रहा है जिसकी फैक्ट्री है वो फरार है। हाँ, मौके पे वो नहीं मिला, फरार है, यहाँ पर नहीं मिला। करनाल में नेशनल हाईवे पर अक्सर हादसे देखने को मिलते हैं। तिरावड़ी के पास एक हादसा हो गया जिसमें एक ट्रक ट्राला रेलिंग तोड़कर हाईवे से नीचे गिर गया। दरअसल एक ट्रक ट्राले को कुरुक्षेत्र से करनाल की तरफ ले जाया जा रहा था और उसके टायर का ब्लास्ट हो गया और वो नियंत्रित होकर गिर गया, जिसके बाद वो तिरावड़ी के पास रेलिंग तोड़कर हाईवे से नीचे जा गिरा। इस हादसे में सर्विस लेन पर चल रहे वाहन बाल बाल बच गए। वहीं ट्रक ट्राले के क्लीनर और चालक की जान भी इस हादसे में बच गई है। इस हादसे के बाद ट्रक ट्राले का तेल निकलने लगा और वो सड़क पर फैलने लगा। इस हादसे के बाद क्रेन को मौके पर बुलाया गया और एक ट्रक ट्रेलर को वहां से हटाया गया ताकि कोई भी हादसा न हो सके। पुलिस ने वाहन अपने कब्जे में ले लिया है। हमारे को हेडक्वार्टर से फोन आया कि वो यहाँ फटाफट वहाँ पहुंचो, एक ट्रक पलटी हुआ है। मौके पे आए तो देखा कि कॉलर से फोन किया था एक ने, उससे भी मिले, वो बोला कि जी ये अचानक अगला टायर फटा, ड्राइवर सेफ है, कंडक्टर भी सेफ है, अगला टायर फटा, अनबैलेंस गाड़ी हुई नीचे। बुरे में तो ये रही है कि नीचे भी कोई साधन नहीं था, कोई किसी को चोट पेट नहीं है, सेफ्टी है। अंबाला में इन दिनों आग उगलती गर्मी के चलते तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी का असर अब हर जगह देखने को मिल रहा है। गर्मी से बचाव के लिए लोग घरों, दफ्तरों, दुकानों में पूरा दिन पंखे, कूलर, एसी चलाए रखते हैं, जिसकी वजह से बिजली की खपत भी काफी बढ़ गई है। आंकड़ों की बात करें तो अंबाला में बिजली खपत इन दिनों पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। हर रोज बिजली की खपत 95 लाख यूनिट पार कर रही है। वहीं बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग ने अपने गुप्तचर एक्टिव कर दिए हैं और जल्द ही बिजली चोरों के खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा।
तकरीबन हमारी अगर पिछले साल के कंपैरिजन में करूं तो 45% कंजप्शन बढ़ गई है। गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा पीक पे है और बहुत अर्ली है, तो इसकी वजह से हमारी डिमांड है वो तकरीबन 45% ज़्यादा बढ़ गई है। 3 लाख अभी हमारा 90 लाख यूनिट डेली कंजप्शन हो रहा है। पिछले साल जो कि 50 लाख के आसपास था, तो अभी 90 लाख यूनिट हमारा डेली कंजप्शन हो रहा है। आसान नहीं है ब्लैकआउट का, क्योंकि अभी तक सारा कंट्रोल में है चीज़ें और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अभी तक रोबस्ट है, अम्बाला में कोई दिक्कत नहीं है। सारी लाइनें हमारी अंडरलोड हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ओवरलोडिंग की समस्या है। ट्रांसफार्मर्स हमारे सारे ठीक हैं। हमारे पास ट्रॉलीज हैं, अगर कोई ट्रांसफार्मर दिक्कत करता है तो हम ट्रॉली मूव करके वहाँ पे सप्लाई चला सकते हैं। तो सारा हमारे पास पूरी प्लानिंग है, हमारी पूरी तैयारी है, तो हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इंद्री में घटते भूजल स्तर को देखते हुए किसानों को डीएसआर मशीन द्वारा धान की सीधी बिजाई करनी चाहिए। सीधी बिजाई को लेकर कृषि विभाग द्वारा लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है। सीधी बिजाई से जल की भी बचत होगी और किसानों को भी लाभ होगा। जानकारी देते हुए खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर अश्विनी ने बताया कि मानसून आने को है और कुछ किसानों ने धान की बिजाई प्रक्रिया शुरू कर दी है। खरीफ फसल को लेकर जिला स्तर पर कृषि विकास अधिकारी भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर किसानों को आधुनिक खेती के तौर तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।